नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक प्रजापति और आप सभी को अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास होने वाली है बहुत ही खास, क्योंकि आज हम जितने भी पढ़ें, जितने भी क्लासेस में थे, सबका रिवीजन करने वाले हैं। शेयर मार्केट में आपका रिवीजन जो होता है बहुत ही ज़रूरी होता है। हर पढ़ाई में रिवीजन चाहिए, क्योंकि रिवीजन अगर नहीं करते हैं तो हमें हर चीज़ दिमाग से निकलती जाती, हम भूलने लगते हैं। इसीलिए आज हम रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं क्लास की ओर। हेलो दोस्तों, आज होने वाली है रिवीजन क्लास शेयर मार्केट में। आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए देखते हैं क्लास, रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि आप लोग रिवीजन करते नहीं हैं। रिवीजन क्लास, चार्ल्स एच डाउ, इन्हें आधुनिक तकनीकी विश्लेषण के जनक के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने एक सिद्धांत विकसित किया जिसे हम डाउ थ्योरी के नाम से जानते हैं। चलिए अब बताइए कि डाउ थ्योरी किनको किनको याद है, पता है डाउ थ्योरी क्या है, कैसे काम करता है? एक बार अगर याद नहीं है तो मैं बता देता हूँ जिनका है। डाउ थ्योरी जो ट्रेंड चलता है, कैसे चलता है? हायर हाई, एक सेकेंड, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई, ऐसे चलता है ना। आप ट्रेंड में जब मार्केट बुल होती है तो, और जस्ट उसका अपोजिट, यानी कि जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होती है तो कैसे चलता है? लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई करके ऐसे चलता है ना डाउन ट्रेंड में। आपको याद आया या भूल गए थे ना? चलिए आगे देखते हैं क्या है। थिंग्स टू लर्न फ्रॉम द थ्योरी, कैसे याद करते हैं? मार्केट मूव्स इन ट्रेंड, कितने ट्रेंड में चलते हैं? अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। अगर एक चीज़ आपसे पूछा जाए कि साइडवेज में हम ट्रेड कर सकते हैं, तो क्या आपको पता है कि साइडवेज में मार्केट जब होता है तो हमें ट्रेड करना चाहिए? हाँ, ये हमें तब करना चाहिए जब हमें पूरी तरह से ज्ञान मिल जाए। मतलब पूरा ज्ञान अगर हम ले लेते हैं स्टॉक मार्केट में, तब लेना चाहिए इसमें ट्रेड। क्योंकि हमें पता है कि साइडवेज जो मार्केट होती है वो दो लाइन में फंसी होती है, इस टाइप की मार्केट होती है ना। तो इसमें हम ट्रेड नहीं लेंगे। ट्रेड कब लेंगे? जब ये ब्रेक आउट होता है तो लेंगे, ब्रेक डाउन होता है तो हम ट्रेड लेंगे। बात समझ में आई? जिनको भी समझ में नहीं आता है प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं फिर से वीडियो कोशिश करूँगा बनाने की और समझाने की। चलिए आगे देखते हैं, इतना समझ में है। वॉल्यूम क्या कन्फर्म करता है? वॉल्यूम जो है किस चीज़ को कन्फर्म करता है? वो चीज़ याद रखिएगा कि वॉल्यूम जो है ट्रेंड को कन्फर्म करता है। ठीक है, आगे चले। ट्रेंड रिमेनिंग गिव्स ए सिग्नल, ठीक है। ट्रेंड लाइन प्राइस की दिशा दिखाने के लिए ऊंचे या निचले स्तर में खींची गई एक रेखा होती है, जिसको हम ट्रेंड लाइन कहते हैं। ठीक है। तीसरा क्या है? ट्रेंड लाइन। अच्छा, ये प्राइस का है ना, ऊपर वाला है प्राइस का। ट्रेंड लाइन क्या है? किसी भी टाइम फ्रेम में सपोर्ट और रेजिस्टेंस का एक वर्चुअल रिप्रेजेंटेशन है, जिसको हम ट्रेंड लाइन के नाम से जानते हैं। चलिए आगे देखते हैं। सपोर्ट टाइम ट्रेंड्स क्या होता है? ट्रेंड्स के निचले स्तरों को मिलाने वाली एक रेखा है, जिसे हम सपोर्ट की लाइन कहते हैं। आपको याद है सपोर्ट की लाइन कैसा होता है और कहाँ होता है? देखिए, ये हुआ क्या, सपोर्ट की हो गया ना ये, और ये रेजिस्टेंस की है। यही याद है ना आपको? ये हमारा सपोर्ट की है और ये रेजिस्टेंस की। याद रखें कि रेजिस्टेंस की लाइन ऊपर होता है, सपोर्ट के नीचे। और इसमें भी एक लॉजिक है जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। रेजिस्टेंस की लाइन क्या होता है? ट्रेंड के उच्चतम बिंदुओं को जोड़ने वाली एक रेखा है, जिसको हम रेजिस्टेंस की लाइन कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? ऊपर की हो गई लाइन। ट्रेंड रेंज और चैनल, हमेशा स्टॉक जो है वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन के बीच में चलती रहती है। ये है ना, ये अभी हमने देखा, ये रेजिस्टेंस की लाइन है,
ये सपोर्ट की हमें इसके बीच में ही चलती रहती है ना। आगे देखते हैं, जब कोई सपोर्ट टूटता है तो वो रेजिस्टेंस बन जाता है। इसी को मैं बताने वाला था, अभी मैं दिखाता हूँ। देखिए ये कोई ट्रेंड, अरे ये कोई ट्रेंड है, ठीक है, और ये हमारा रेजिस्टेंस की लाइन है, ये हमारा सपोर्ट की लाइन है, ठीक है। अगर इसको ये तोड़ती है तो अब ये सपोर्ट हो गया ना इसका, अब ऊपर कहीं भी जाएगी तो इसका रेजिस्टेंस का लाइन हो गया। वही चीज़ मैं समझा रहा हूँ कि जब भी रेजिस्टेंस, जब भी सपोर्ट की लाइन टूटता है तो वो रेजिस्टेंस बन जाता है। और उसके बाद क्या है, जब कोई रेजिस्टेंस की लाइन टूटता है तो वो सपोर्ट बन जाता है, जस्ट उसका अपोजिट। जैसे मार्केट नीचे आ रहा था, मान लीजिए ये था इसका रेजिस्टेंस, इसको तोड़ा, तब ये किस चीज़ का लाइन बन गया, जैसे ये क्रॉस करता है तो सपोर्ट हो गया ना, इसका सपोर्ट की लाइन बन जाता है। जिसका अभी जो देखिए ये ऊपर का जस्ट नीचे इसका उल्टा वाला सेम है। बस समझना है, नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो को प्लीज़ आप पीछे करके देखें तो अच्छे से समझ में आएगा। बुलिश कैंडल पैटर्न, ठीक है, बुलिश कैंडल पैटर्न, बेरिश कैंडल पैटर्न और न्यूट्रल कैंडलस्टिक पैटर्न है, ठीक है। बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न में क्या है, याद रखें, बुलिश कैंडल को हम हमेशा सपोर्ट की लाइन में ढूंढेंगे। समझ में आया? देखिए ये सपोर्ट की लाइन है, बुलिश कैंडल जब भी बनेगा तो हम इधर ढूंढेंगे, इधर ढूंढेंगे क्या, इधर कभी नहीं, इधर हम ढूंढेंगे बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न को ढूंढेंगे, जो हम आगे समझने वाले हैं। चलिए आगे देखते हैं। बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न, याद रखें बेरिश कैंडल को हम हमेशा रेजिस्टेंस की लाइन पर ढूंढेंगे, जो भी हमने बताया ये इधर ढूंढेंगे बेरिश में। चलिए आगे देखते हैं, बात समझ में आई इतनी? बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न, बुलिश कैंडल में क्या क्या होता है, बुलिश कैंडल होता है, हैमर होता है, बुलिश पियर्सिंग होता है, बुलिश इंगल्फ होता है और मॉर्निंग स्टार होता है। दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ, जो भी लोग इस वीडियो को यहाँ से देख रहे हैं, मैं उनको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये एक रिवीजन क्लास है। इस कैंडलस्टिक को देखने के लिए, इसको समझने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट पर जाएं और वहाँ से पढ़ाई करें तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि मैंने एक एक चीज़ चार्ट के साथ दिखाया हूँ कि बुलिश कैंडल कैसे होता है, हैमर कैसा होता है, बुलिश पियर्सिंग कैसा होता है, बुलिश इंगल्फ कैसा होता है, मॉर्निंग स्टार किसको कहते हैं, एक एक चीज़ डिटेल से मैं समझाया हूँ। अगर आप वीडियो को यहाँ से वॉच कर रहे हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसीलिए आप हमारे प्ले लिस्ट के चैनल पर जाएं, प्ले लिस्ट में जाएं और स्टॉक मार्केट का जो प्ले लिस्ट बना है उसमें आप देखें, आपको सीरियल बाय सीरियल एक एक क्लास मिल जाएंगे, जिसमें आपको एक एक चीज़ समझाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो बच्चे पहले से देख रहे हैं वीडियो, उनको समझ में आ जाएगा कि कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है, कैसे काम करता है। आगे क्या है, बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न। बेरिश कैंडल में क्या क्या होता है, बेरिश कैंडल होता है, इन्वर्टेड हैमर होता है, उधर हमने अभी पढ़ा था हैमर पढ़ा था। इसमें हैमर का होता है इन्वर्टेड हैमर, यानी कि उल्टा हैमर, उल्टा हथौड़ा। बेरिश पियर्सिंग होता है, बेरिश इंगल्फ होता है, इवनिंग स्टार होता है। दोस्तों बहुत ही हार्ड नहीं है, बिल्कुल इजी है, आप अगर समझने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल आसान है। पर यही है कि आपको इसमें थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, आपको रिवीजन करना पड़ेगा, तो आपको समझ में आएगा। आगे बढ़े, चलिए आगे देखते हैं। इतना समझ में आ गया ना कि बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न क्या क्या होता है। दोस्तों पूरा डिटेल में इसकी वीडियो बनी हुई है, हमारे प्लेलिस्ट में जाएं स्टॉक मार्केट का, और एक एक करके आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद भी अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो प्लीज़ आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में जाके, मैं फिर से एक वीडियो बनाऊंगा आपके लिए स्पेशल और समझाने की कोशिश करूंगा। आगे क्या है, न्यूट्रल कैंडलस्टिक पैटर्न। डोजी होता है, डोजी याद होगा आपको, ऐसा होता होगा, याद है, छोटा छोटा बनता होगा, याद आ गया।
स्पिनिंग टॉप से, तो इससे ही थोड़ा सा बड़ा होगा ये, ठीक है। ये हो गया, ये थोड़ा सा इसका पेट बड़ा होगा, ये लट्टू के जैसा दिखता है। बिल्कुल आसान है दोस्तों, अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप प्लीज़ प्लेलिस्ट पर जाएं और देखें कि एक वीडियो डला हुआ है। और जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जो लोग इस चैनल पर नए आए हैं, तो प्लीज़ मैं उनसे कहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करें और बहुत सारा प्यार दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी शेयर मार्केट को बिल्कुल आसान भाषा में सीख सकें। और प्लीज़ मेरे दोस्तों, मेरे भाई जहाँ से भी देख रहे हैं, प्लीज़ सपोर्ट करें ताकि मैं और भी अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा और भी अच्छे से मैं वीडियो बनाकर बिल्कुल आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूँगा। चलिए आगे देखते हैं। हरामी। हरामी, हमें पता था कि हरामी यानी कि गाली नहीं होता है, ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। हरामी क्या होता है, कैंडल किस टाइप का होता है आपको पता है? चलो बताओ। इसमें लिखा हुआ है मदर विद बेबी। आपको याद होगा कि एक कैंडल ऐसे बनना था और ये ग्रीन या फिर रेड हो सकता है ये, ठीक है। मैं ग्रीन ले लेता हूँ, ये बनाना। अब अगर इसको ध्यान से देखें, जापानी लैंग्वेज में है जिसको हरामी कहा जाता है, उस वहाँ के मतलब इसका मतलब होता है कि एक लेडी से उसके पेट में जो एक बेबी है छोटू सा, उसको हरामी कहते हैं, ठीक है। चलें आगे, चलिए। क्या है चार्ट पैटर्न? रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स। ट्रेंड रिवर्सल, जब भी कोई चार्ट पैटर्न ट्रेड दिशा में बदलाव का संकेत देता है तो उसे हम रिवर्सल चार्ट पैटर्न कहते हैं, ठीक है। आगे क्या है? कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न। ट्रेंड कंटिन्यूस किसी भी सुरक्षा या सूचकांक में मौजूद प्राइस परिवर्तन जारी रहने की संभावना बनी रहती है, कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न कहते हैं, ठीक है। समझ में आया? आगे देखते हैं क्या है। चार्ट पैटर्न्स टाइप क्या क्या होते हैं? बुलिश रिवर्सल पैटर्न फॉर बेयर्स, ठीक है। हेड एंड शोल्डर टॉप, डबल टॉप, कप एंड हैंडल। ये क्या है? बुलिश रिवर्सल पैटर्न है, ठीक है। और मैं बता देना चाहता हूँ कि ये भी, इसकी भी क्लास हमने डाल रखी है। हमने देखा है कि हेड एंड शोल्डर कैसे होता है, ऐसे होता है ना, पढ़ा था ना हमने। ये शोल्डर हो गया, ये हेड हो गया ना। बिल्कुल दोस्तों, अगर आपको और भी डिटेल से जानना है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, एक एक वीडियो बनी हुई है सबके ऊपर विथ चार्ट के साथ। आगे क्या है? डबल टॉप, कप एंड हैंडल। याद है ना कप एंड हैंडल कैसे बनता है? सब कुछ याद होगा आप लोगों को। याद नहीं है तो आप प्लीज़ फिर से जाके क्लास देखें, समझ में आएंगे। बेयरिश रिवर्सल पैटर्न फॉर बुल। रिवर्सल हेड एंड शोल्डर कैसे होता है? ये था ना, ये हेड था, ये शोल्डर था। याद आ गया? नहीं याद आया तो प्लीज़ जाएं अभी चैनल पर और देखें। उसमें पढ़ा था डबल टॉप, इसमें पढ़ा डबल बॉटम, रिवर्सल, कप एंड हैंडल। मतलब जो अभी हम कप और हैंडल पढ़ रहे थे उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा इसमें। कंटिन्यूएशन पैटर्न क्या है? फ्लैग एंड पोल। देखा जाए दोस्तों तो ये था ना हमारा, याद आया? फ्लैग एंड पोल यही था ना कि मार्केट यहाँ से आ गया, फिर यहाँ गया, फिर रुका, फिर चला गया। ये है कंटिन्यूएशन, रुका नहीं कहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ट्रेडिंग साइकोलॉजी का रहस्य। आपको अपने इमोशन पर इतना काबू रखना है कि जब लॉस हो तो कम खाएं, जब प्रॉफिट हो तो ज़्यादा लें, ठीक है। प्रॉफिट मेकिंग ट्रेडर्स कैसे होते हैं? वो इतना बड़ा सा प्रॉफिट लेते हैं और छोटा सा लॉस लेते हैं, ठीक है। ये चलेगा, मार्केट में ये चलना चाहिए। और लॉस मेकिंग ट्रेडर क्या होता है कि जब लॉस मेकिंग ट्रेडर का एक ख़ास बात ये होता है कि जब इनको प्रॉफिट मिलता है ना तो ये जल्दी एग्ज़िट करके निकल जाते हैं, ठीक है। और जब इनको लॉस मिलता है तो वो वेट करते हैं लॉस लेने का। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, आपको सीखना है। एक एक चीज़ समझिए। स्टॉक में इंट्राडे ट्रेडिंग कीजिए, बिल्कुल समझ में आएगा, इसमें ज़्यादा पैसा भी खर्च नहीं होगा आपका और सीखने को मिलेगा। आप ऑप्शन ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करें,
वरना सारा पैसा ख़त्म हो जाएगा और आपके दिमाग या दिल में कुछ भी नहीं आएगा, कुछ बात समझ में नहीं आएगा। और एक चीज़ आपको याद होगा कि मैंने क्लास में बताया था, पिछली क्लास में, कि स्टॉक मार्केट में सबसे जो मैन पावर होता है, सबसे जो ज़रूरी चीज़ होता है, आपको साइकोलॉजी को इम्प्रूव करना होता है। जब तक वो इम्प्रूव नहीं होगा तब तक आप इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। रिमेंबर दी रूल, बिल्कुल ये चीज़ भूलना नहीं है किसी को, सीख लो आज। जो व्यक्ति अपनी गलती नहीं देख सकता है, देखकर उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, एक्सेप्ट करके उसे सुधार नहीं सकता है, और सुधार कर नई गलती करने के लिए तैयार नहीं हो सकता है, वो इंसान कभी ट्रेडर नहीं बन सकता। ये चीज़ भूलना नहीं है, इस चीज़ आपको रटना है, याद करना है। अब समझ में आया कि वो कभी ट्रेडर नहीं बन सकता है, क्योंकि दोस्तों याद होगा कि हमने पढ़ा था कि इसमें जो है सारा कुछ डिसिप्लिन में टिका हुआ है। जब आप अपने आप को देखेंगे कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं, आप अपने गलतियों को एक्सेप्ट करेंगे, पछतावा होगा, सब कुछ होगा, तभी आप एक बेस्ट ट्रेडर बन सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, लास्ट है। अच्छा ख़त्म हो गया क्या? अच्छा, रिवीजन करें। रिवीजन के साथ साथ आपको जब भी टाइम मिलता है तो आप चार्ट को देखें। चार्ट को देखने से आपको ये चीज़ समझ में आएगा कि आप क्या क्या सीखे हैं और क्या क्या सीखना बाकी है। अभी तो बहुत कुछ सीखना बाकी है, इसीलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए सबको गुड नाइट। आप लोग सो जाइए, बाय बाय। मैं ऐसे गुड नाइट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी रात के 1 बज रहे हैं, क्योंकि मुझे आज टाइम नहीं मिला था, बिल्कुल टाइम नहीं मिला था, मैं बाहर गया हुआ था, तो इसलिए वीडियो शूट नहीं कर पाया। क्योंकि दिन में यहाँ पे बहुत सारा शोर होता है जो कि आपको सही नहीं होगा सुनने के लिए। तो दोस्तों इतना रात तक आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो प्लीज़ एक लाइक और शेयर, सब्सक्राइब और प्यार दें, सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच। सभी को, सभी के लिए गुड नाइट, बाय बाय।